बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असलम ख़ान फ़ारूकी आज अवामी मसाइल के हवाले से, जैसा कि आप जानते हैं कि अवामी मसाइल बेताशा हैं और उन मसाइल में अवाम बुरी तरह से घिरी हुई है और हुक्मरान हमारे या मुतल्लिका जो महकमे हैं जिन्हें इन मसाइल के हल के लिए काम करना चाहिए वो सुस्त रवैये का शिकार हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू के लिए आज यहाँ मौजूद मारूफ़ मज़हबी रहनुमा अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब से इस्लामी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे कि जो ये अवाम के हकूक़ होते हैं उनके हवाले से हुक्मरानों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। तो मैं अल्लामा अब्दुल खालिक फ़रीदी साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अवामी मसाइल जैसा आप जानते हैं कि बेताशा हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी नहीं है। बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हुक्मरान और मुतल्लिका इदारे महकमे इनकी ज़िम्मेदारियां हैं लेकिन वो ज़िम्मेदारियां पूरी करते नज़र नहीं आ रहे। तो इस्लामी हवाले से आप रोशनी डालें कि जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी ज़िम्मेदारियां हुक्मरानों को पूरी करने में किस तरह से अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मुख्तसर वक्त में आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत अहम सवाल आपने किया। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हक़ क्या है। हक़ इस्तेहकाक को कहते हैं, यानी वो चीज़ जो आपको मिलनी चाहिए उसको हक़ कहते हैं। और इस्लामी रियासत में या वेलफेयर रियासत में, यानी इस्लामी ना भी हो, वेलफेयर जो रियासत है उसमें बुनियादी जो 3 हुकूक़ हैं, असल पानी, बिजली, गैस, ये आवाम को मुस्तसलसल के साथ मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ अलमिया है, प्राइस कंट्रोल कमेटी, प्राइस कंट्रोल का एक महकमा मौजूद है। हमारे यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं, डीसीज बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ अपने कमरों के अंदर बैठकर, एसी में बैठकर और फैसले करते हैं, सोचते हैं, माल कमाते हैं। इनको पब्लिक के मुतल्लिक कोई ख्याल नहीं। पानी की कमी नहीं है इस शहर में, गैस की कमी नहीं है इस मुल्क के अंदर, लेकिन आवाम को गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, फ्रूट महंगे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जुल्म इस कदर है कि लोग इंसाफ के लिए, मामूली मसले में इंसाफ हासिल करने के लिए 30-30 साल, 20-20 साल, 10-10 साल गुजार देते हैं। और जजेस जो हैं उनको एहसास ही नहीं होता कि हमने वक्त पे फैसला करना है। बहरहाल हुक्मरानों से लेकर निचली सतह के जो मुलाजिमीन तक सब के सब करप्ट हैं और सब के सब जो हैं वो मसाइल हल नहीं करना चाहते, वो सिर्फ कमाना चाहते हैं, सिर्फ कमाना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और हम अवामी दबाव के ज़रिए इन पर अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे कि ये अवाम के मसाइल हल करें, उनकी दहलीज़ पर हल करें। अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, अवाम को हुकूक मिलने चाहिए, अवाम को वसाइल मिलने चाहिए और हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तो हम इंशाअल्लाह आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताइए कि जैसे इस्लाम में हुक्मरान जो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी ना करें उनके बारे में हमें इस्लाम से क्या रोशनी मिलती है। देखें, जो हुक्मरान ज़िम्मेदारी पूरी न करे उसके एहतसाब का अवाम को मुकम्मल हक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, वो मदीने की गलियों में चलते चलते एक किनारे पे जाते हैं, देखते हैं खैमा लगा हुआ है, तो वो खैमे वालों से सवाल जवाब करते हैं। तो खैमे वाले कहते हैं जी कि देखें हमें ये चीज़ नहीं मिली।
تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعارف نہیں کراتے، کہتے ہیں بھائی کل آپ بیت المال میں آپ آ جانا، خلیفہ کے پاس آ جانا، آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی وہ کون سا خلیفہ ہے جس کو ہمارے مسائل کا نہیں پتا؟ یعنی خلیفہ کو از خود پتہ ہونا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ وہ پاؤں سے جوتے اتار کر ننگے پاؤں ریت پر، پتھروں پر، کنکروں پر چلتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ جوتے پہن کے آپ چلیں؟ کہنے لگے بھائی جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ لوگ جو ہے نا میرے جوتوں کی آڑ سے جاگ نہیں جائیں، ان کی نیند نہیں خراب ہو، اور چلتا اس لیے ہوں کہ ہر گھر کے مسائل مجھے پتہ ہونے چاہیے اور میں ان کی دہلیز پر مسائل حل کروں۔ آج تو آپ معمولی سے کوئی بات کر دیں تو حکمرانوں کو غصہ آ جاتا ہے، غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا ہی دن ہے، ایک آدمی کہتے ہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، یہ جو آپ نے لباس پہنا ہوا ہے ذرا اس کی وضاحت کر دیں، کیونکہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی چادر ایک ایک ملی تھی لیکن اس سے لباس نہیں بن سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، عبداللہ ابن عمر جو اپنے دور کے بڑے محدث تھے، کہا عبداللہ اٹھ کر وضاحت کرو۔ کہا میرے باپ کا لباس جو ہے اتنا پرانا ہو گیا تھا اور اس قدر اس میں پیوند لگے ہوئے تھے کہ پیوند کی جگہ باقی نہیں بچی تھی، تو مجھے شرم آئی، میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی، 2 چادروں سے ملا کر میرے باپ کا لباس بنا ہے۔ یہ ہے احتساب، اسلامی احتساب اس کو کہتے ہیں۔ اور جو حکمران مسائل حل نہیں کریں ان حکمرانوں کو ہٹانے کا، ان حکمرانوں کے خلاف احتجاج کرنے کا، ان حکمرانوں کو سیٹ سے اتارنے کا، یہ عوام کے پاس باقاعدہ حق موجود ہے۔ بہت شکریہ۔